इस द लॉर्ड सबको जय मसीह की खुदामनी यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज का हमारा विषय है कि सफलता को कैसे प्राप्त करें। आज के समय में हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है। वह अपनी अपनी फील्ड में उसको मास्टर करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या जॉब जॉब वर्कर हो या कैसी भी वो फील्ड में काम क्यों ना करता हो, लेकिन वो उसकी चाह रहती है कि वो सफल कैसे हो अपनी लाइफ में। और आपने भी देखा होगा कि कई लोग हैं जो मसीह में हैं और वे मेहनत करते हुए भी असफल हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि वह परमेश्वर पर निर्भर नहीं हैं और बाइबल को स्टडी नहीं करते हैं। जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अगर तुझे सफल होना है और तुझे प्रभावशाली बनना है तो तुझे इस व्यवस्था की किताब पर दिन रात मेडिटेट करना है। जैसे कि हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। वहां लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैंने तुझे किताब दी है, जो आज्ञाएं दी हैं, जो बाइबल दी है, तू उसको दिन रात मेडिटेट करना और अपने चित्त से लगाकर रखना। और जो जो उसमें नियम है, परमेश्वर के कानून है, उसका पालन करना। उनकी उनकी नियमों की, उनके जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं, जो आपको बाइबल दी है, उनकी चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। जब यहोशू ये काम करेगा तब वह सफल होगा और प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको बाइबल स्टडी करना ही है। बाइबल स्टडी आपका एक रूटीन होना चाहिए। चाहे आप बाइबल को 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, आध घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, लेकिन आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन में बाइबल को ऐड करना ही करना है। तभी आप के काम सफल होंगे और आप एक सफल व्यक्ति बन पाओगे। और आप जिस काम में हाथ लगाओगे वह काम आपका जल्दी और शीघ्र ही सफल हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो इस व्यवस्था की पुस्तक पर मन लगाएगा, उसको पढ़ेगा, उस पर मेडिटेट करेगा, वह व्यक्ति प्रभावशाली ठहरेगा और उसके काम सफल होते रहेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो जो असफलताओं को झेला है, कैसी भी मुसीबत को झेला है, कैसी भी समस्याओं में आप अभी तक रहे हो, आपने बहुत मेहनत की लेकिन आप सफल नहीं हुए। आपने किसी को गवर्नमेंट जॉब की मेहनत की, एग्जाम की तैयारी की, लेकिन आप सफल नहीं हुए। आप सपोज डैट, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है, वो डेली 8 घंटे पढ़ रहा है या 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहा है किसी कंपटीशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन के लिए, और वह बाइबल को नहीं पढ़ रहा है और वह मसीह में है, तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। मैं सोचता हूँ कि उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन वो अपने जीवन में बाइबल को डेली डेली रूटीन के बेसिस पर पढ़े और उस पर मेडिटेट करे, तो वह 101% सफल होगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन रात बाइबल पढ़ो, नहीं। आपको सिर्फ अपना डेली रूटीन में बाइबल को पढ़ना है, उसमें मेडिटेट करना है। सुबह शाम कोई सा भी टाइम हो, टाइम मैटर नहीं करता, पर आपको बाइबल के जो वचन है वो मैटर करते हैं। जैसे आपको भूख लगती है कि आप सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना और स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, वैसे ही ये हमारा आत्मिक भोजन है। एक मसीह व्यक्ति वचन के बिना अधूरा है, वह वचन के बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। जैसे हम पढ़ते हैं जब उत्पत्ति की किताब,
तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने वहां शब्दों का प्रयोग करके अपने वचनों को बोला। जैसे आप यीशु मसीह के जीवन में देखते हो, जब शैतान उसके सामने आया तो यीशु मसीह ने वचन के रेफरेंस से उसका सामना किया। वचन के रेफरेंस मतलब वचन के थ्रू, वचन के द्वारा उसका सामना किया। यीशु मसीह उससे लड़े नहीं, ना उसने फाइट की, ना चिल्लाए, नहीं, वचन के रेफरेंस से उसका सामना किया और वह भाग गया। तो वैसे ही आपको जो आपकी असफलता है उसको वचन के रेफरेंस से, वचन के थ्रू उसको भगाना है और वह भाग जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार के शत्रु, हर एक प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्माओं और लड़ाई झगड़े हर एक पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दे रखी है, आपको उस अथॉरिटी को यूज करना है सिर्फ, वो भी वचन के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो बाइबल आपको 101% पढ़ना नेसेसरी है, बिना इसके आप सफल नहीं हो सकते, मैं सोचता हूँ। इसलिए परमेश्वर भी यहोशू को इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि तू इस व्यवस्था की पुस्तक पर चित्त लगाए रहे, इस पर मेडिटेट करते रहे, तभी तू सफल होगा और तू प्रभावशाली ठहरेगा, और जो तू काम करेगा वो तेरे काम सफल होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, और उससे एक केवल पढ़ना नहीं, उस पर मेडिटेट भी करना है। ऐसा नहीं कि आप आज चालू किया और कल पूरी किताब ख़त्म कर दी, पूरी बाइबल बस हो गया, नहीं, आपको मेडिटेट करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आमीन।